पूरे भारत के लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन 2 अक्टूबर को हमारे 2 महानायक का जन्मदिन, बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। एक बात तो बिल्कुल तय है कि कोई चीज अगर हमें बिना करे विरासत में मिल जाती है तो शायद हम इसकी इतनी कदर नहीं कर सकते। ऐसा ही आज के समाज में हम लोगों के सामने जो हमारे महापुरुषों ने एक संघर्ष के साथ अपनी लड़ाई लड़ी और आज हमें वो हक दिलाया कि हमें हर किस्म की आजादी, शायद इसकी महत्वता बहुत कम लोग ही समझ पाते। लेकिन अगर नजदीकी से बारीकी से इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो वाकई बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को एक प्रेरणा देती है कि हम लोगों को बात करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। हमें इस वक्त जरूरत उनके लिए ये है कि हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चले, साथ ही अपने देश को उन्नत बनाएं, खुशहाल बनाएं। इसी कड़ी में आज हम कुछ चर्चा का विषय है हमारा। मेरे पास कुछ मेहमान है, पहले मैं मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ आपसे। सबसे पहले मेहमान है मेरे योगेंद्र खरे जी। खरे जी आपका कपिल श्रीवास्तव जी 2 मिनट में आ रहे हैं। अमिताभ निगम जी मेरे साथ मौजूद है, नागपुर से जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका। वकील जी। सर इस वक्त जो हमें एक आजादी मिली है बिना कुछ किए भी, जरूरत किस बात की है? अपना भारत का समाज होना चाहिए। तो हमें जी वकील अहमद जी, हार्दिक आभार, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि आज का दिवस बड़ा पावन है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और युग पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज इन दोनों महापुरुषों की जयंती के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने इस दिवस को कायस्थ संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। जी, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की परिकल्पना है उन्नत कायस्थ उन्नत भारत। इस कल्पना के माध्यम से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एक वैश्विक सामाजिक संगठन होने के नाते समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में अपना सामाजिक योगदान देना चाहती है। हम स्वरोजगार के माध्यम से अपने समाज के युवाओं को कोऑपरेटिव संरक्षा के आधार पर एक व्यवसायी अवसर प्रदान करना चाहते हैं। ये परिकल्पना एक बृहद राष्ट्रीय अभियान है जो कि हमारे 12 करोड़ स्वजातीय कुल वंशजों के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती। ठीक है जी। विकल्प ऐसा लिया जाए जिससे रोजगार को बढ़ावा। देखिए, हम लोग का कायस्थों का जो इतिहास है कि हम लोग नौकरी पे ही निर्भर रहते हैं, लेकिन अब स्थितियां चेंज हो गई हैं। हमारे यहाँ बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, शुरू से है। हमारे जो कुल देवता है चित्रगुप्त जी, उनका पढ़ाई और उनका कलम दवात ही उनका वो है, उनका शस्त्र है। तो हमारा ये प्रेरणा इसलिए हम लोग जोर दे रहे हैं कि अब हमारे बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे काफी लिटरेसी काफी हाई लेवल पे है, और वो कहाँ जाएंगे? जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से सर्कमस्टांसेस हो रही हैं, नौकरियां सब कम होती जा रही हैं, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में देख लें चाहे पब्लिक सेक्टर में देख लें। और स्वयं अब ये लोगों को, हम लोग को जो बच्चे हैं वो हमारे डिप्रेशन में ना चले जाए या वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम उनके लिए स्वरोजगार का व्यवस्था करें, उनको एक मार्गदर्शन दें ताकि वो पढ़ लिख कर घर में न बैठ के कुछ गलत करें या कुछ ऐसा उनके दिमाग में ना आए कि हम पढ़ लिख के बेकार हैं, ऐसी भावना से न। इस मंच पे एकजुट करके और हमें मौका देने के लिए धन्यवाद कहूंगा। आपका भी धन्यवाद, सुशील खरे जी का धन्यवाद। इसमें जो हमने जब ये अभियान की परिकल्पना की थी तो हमारे हृदय में एक बात थी कि जो हमारी कम्युनिटी है वो शुरू से ही लेखन पाठन और एक नौकर पेशा, जैसा कि रितु जी ने कहा कि नौकर पेशा कम्युनिटी रही है, और हमारे सारे बच्चे और हमारे परिवार यही कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, उसके बाद नौकरियों पे लग जाएं। बट आपने देखा होगा कि अभी जैसे वैश्विक स्थितियां बदल गई हैं
तो अब नौकरियां नई जनरेट होने की बजाय पुरानी नौकरियां जाने का जो क्रियान्वयन हो रहा है, उस परिदेश में हमने देखा कि हमें पहले ही एक सशक्त सामाजिक संस्था के नाते इसमें स्टेप इन करके और आज से ही हमारे बच्चों को कल की चुनौतियों के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। और जैसा कि अभी सरकार भी कह रही है कि उनके पास भी संसाधन लिमिटेड है और अब लोगों ने आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए, तो हमने एक सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनाने की परिकल्पना की है जिसमें कि हमारा समाज आगे जाके किसी पे किसी तरह से निर्भर ना रहे। हम लोग चूंकि अभी तक व्यवसायों से कभी नहीं जुड़े थे, आपने सुना की सोच है जो हमें आगे ले जा रही है। तो इस दिशा में जब हम लोग योगेंद्र नाथ जी के नेतृत्व में और भाई राजीव रंजन, तो मैंने अपने समुदाय में एक ही आगे जनचेतना के लिए बोला है कि क्यों ना हम ये सारे बिजनेसेस खुद ही डेवलप करें, खुद ही इनकी परिकल्पना करें, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग में जाएं और खुद ही इनका संचालन करें। तो जो आज हम बड़ा पार्ट ऑफ प्रॉफिट किसी मल्टीनेशनल को दे रहे हैं वो हमारे समुदाय में आएगा और इसका हम लोग जो संरचना भी कर रहे हैं वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर के फॉर्म में कर रहे हैं, ये किसी की पर्सनल। क्योंकि अगर हम सबसे ज्यादा कहीं से पिछड़े हुए हैं तो वो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और अगर हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं तो हमने देखा है कि हम लोग बौद्धिक वर्ग में सबसे ज्यादा मजबूत। हम लोगों ने देश के सिद्धांतों को विहंगम किया, इसलिए जातिवादी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने चूर किया है, कभी जातिवादी नहीं रहे। लेकिन अगर अपने समाज के अंदर हम उन्नत भारत के लिए अपने खुद के समाज की उन्नति की बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करें, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इससे सभी को सबक लेने की आवश्यकता है। मैं योगेंद्र जी को, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जो हमारी टीम है, उन सबको मैं आपके माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि सहकारिता का जो फार्मूला वो लेकर के आए हैं और ग्रामीण अंचल से लेकर के हमारे शहर के अंचल तक के बच्चों को, अपने समाज के लोगों को उन्नत सिखाने के लिए किसे लघु इकाई बैठाई जाए, कैसे व्यापार और व्यवसाय बढ़ाया जाए और कैसे सहकारिता का भाग रहे, एक दूसरे की सहयोग का भाग रहे। क्योंकि देखिए, जब 5 लकड़ी एक साथ मजबूत बनती है तो वो टूटती नहीं है, और अकेली जो लकड़ी है वो आराम से टूट जाती है। तो ये बहुत सी चीजों को सबक सिखाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आज के दिन पे जो हम लोगों ने एक कसम उठाई है, एक बीड़ा उठाया है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने आदरणीय योगेंद्र नाथ जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से इसे सफलता प्राप्त होगी। और हमारे बीच में अमिताभ निगम साहब जैसे जो हैं वो टेक्नीशियन भी मौजूद हैं इस मॉडर्न युग के, जिन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ सीखा है, IT किसने सिखाया है। आज हम जो आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो पेशे से अरबेज हूँ, इन सब चीजों से काफी दूर रहा हूँ, इन्हीं लोगों से सीखता साखता रहा हूँ। लेकिन हकीकत है कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए उसको मॉडर्नाइज तरीके, जो भी परिस्थितियां सामने आ रही हैं उसमें आना पड़ेगा। व्यापार, व्यवसाय और उद्योग की जगत में भी जाना पड़ेगा। और हम ये नहीं कहते कि हम नौकरी नहीं करें, हम ये नहीं कहते कि हम ये नौकरशाह नहीं बनेंगे, हम ये नहीं कहते कि हम एक राजनीतिज्ञ नहीं बनेंगे, इस देश के मंत्री नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, सब चीजें बनना चाहिए। हमें परहेज किसी से नहीं करना है, सहभागिता का भार लेना है और सबके साथ सबका कल्याण करना है और सबके विश्वास के साथ का समाज को आगे बढ़ाना। चलिए श्रीवास्तव जी, बताएं, ये सब उन्हीं महानुभावों की देन, हमें उनका एहसान मानना चाहिए, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपके कहने का मतलब मैं ये समझूं कि देने वाले का हाथ बड़ा होता है लेने वाले से, जो ये आपने ये सोच बनाई है। जी बिल्कुल, आत्मनिर्भर अगर बनना है तो इसमें निश्चित रूप से आपको ये सोचना पड़ेगा कि ईश्वर से हम यही मांगते हैं कि हे ईश्वर, हमें कोई ना दे, हम सबको दें। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आप अपनी लकीर बड़ी खींच सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इससे फायदा ये होगा कि हम अगर अपने साथ साथ 4 और परिवार का कल्याण करें तो इससे सुखद स्थिति नहीं हो सकती है। क्योंकि जब कल्याण का भाव आता है तो एक संतोष का वो भाव आता है जहाँ पे हमारी बहुत बड़ी बड़ी पूंजियां भी उनके ऊपर निछावर की जा सकती है। तो बिल्कुल एक मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ जो ये देश भगवान राम, गौतम बुद्ध और कृष्ण का रहा है, जो हमारे पैगंबर साहब ने हमें सिखाया है, जो हमारे गुरु नानक जी ने और हमारे गौतम बुद्ध जी ने और महावीर स्वामी ने सिखाया है, उन आदर्शों पे हम कायम हो, आगे बढ़े। और चित्रगुप्त जी को तो वैसे ही न्याय का देवता माना गया है, तो अगर हम लोग तो उनके वंशज हैं, अगर हमारे द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा, हम न्यायप्रिय नहीं होंगे, तो इस देश को, इस प्रदेश को, इस विश्व को कैसे न्याय मिलेगा, ये भी एक सोचनीय विषय। ठीक है श्रीवास्तव जी, मैं आपकी बकरी को देखना, फिर अपने बच्चों को देखना,
सबका काम महिलाओं पे होता है। और जो दुर्गा हम लोग मानते हैं, तो दुर्गा सिर्फ समझिए मूर्ति नहीं है, आज की नारी जो दुर्गा का ही स्वरूप है। अब आई आपकी बात की संस्कार देखिए, मॉडर्न होना और संस्कारी होना दोनों चीज अलग अलग नहीं है। हम संस्कार यही है कि आज हमारे जो बच्चे हैं वो हमें रिस्पेक्ट दें और अपने बुजुर्ग। वकील अहमद साहब, बड़ा ही सार्थक सवाल किया है आपने। देखिए, हम सभी भारत के संविधान को मानने वाले लोग, मैं कोई पेशे से अधिवक्ता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करता हूँ, ठीक है। हम अपने समाज के माध्यम से एक समुन्नत भारत के निर्माण के लिए योगदान देना चाहते हैं। इसमें कहीं से भी ये भावना नहीं जानी चाहिए कि हम कोई समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं या हम कोई संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं या देश विरोधी। हम अपने समाज को संगठित करके अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आने वाला भारत सुदृढ़ हो, आत्मनिर्भर हो, समुन्नत हो। देखिए, जो हमारा संकल्प है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं चीजें, और भारत के लिए कैसे सामूहिक रूप से अपना योगदान दे सकते हैं। इसी दिशा में ये एक नारा भी हमारा बड़ा स्पष्ट है कि उन्नत काया उन्नत भारत। अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश करे और उसके बाद वो सारी इंडिया से कमाई ले जाके दूसरे देश में इन्वेस्ट करे। हम ये चाह रहे हैं कि वॉलमार्ट से पहले हमारा खुद का वॉलमार्ट से सशक्त नेटवर्क हो, जिससे कि वॉलमार्ट के इस टाइप के आने की जरूरत ही ना। फाइनल कमेंट दीजिएगा, फाइनल कमेंट दीजिएगा कि कैसे उन्नत भारत बने और इस संकल्प को कैसे पूरा किया जाए। देखिए, उन्नत भारत जो हम लोगों ने एक मुहिम अपनी चलाई है और जो आज संकल्प लिया है इतने पुनीत दिनों पे, पहले तो हम दोनों अपने महात्मा गांधी के प्रति और लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और एक साथ में कहना चाहते हैं कि देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्यम्। तो जब तक हम सबके कल्याण की बात नहीं सोचेंगे तो उसमें आपका कल्याण नहीं होगा, लेकिन जब आप अपना कल्याण करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से तमाम लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि आप खुद आत्मनिर्भर अगर बनते हैं तो आप किसी पर भार केंद्रित नहीं करते। एक चीज। दूसरी चीज, जब हम सोसाइटी के अंदर एक विकल्प लेकर के आएंगे, एक व्यवसाय, एक व्यापार, एक उद्योग, एक कोऑपरेटिव लेकर आएंगे, तो तमाम जो नेटवर्किंग जैसा अमिताभ जी कह रहे थे वो फैलेगी, तो उसमें तमाम लोग आएंगे, जुड़ेंगे और काम भी करेंगे। हमने ये कभी नहीं कहा कि सिर्फ ये कायस्थ समाज के लिए है, इसमें हम दूसरे समाज को नहीं आने दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो योग्य होगा वो है। ठीक है, रितु जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, कैसे होगा? आउटलेट्स खोलने का सोचा है जिसमें मिल्क बूथ है, हमारे नर्सरी स्कूल है, हमारे जूस सेंटर है, स्वीट सेंटर है, हमारे ये स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है और ऐसे वेलनेस सेंटर है। ऐसे करके हम कई आउटलेट्स खोलेंगे जिसके थ्रू हम लोग सारे भारत में छोटे छोटे अभी हमारा जो है और करीब 1000 के अराउंड सबके खोलेंगे और जिसमें हमारे पहला हम प्रियोरिटी कि हम अपना नवयुवक और महिलाओं को जोड़। कुल मिला के ये एक प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने जा रहा है, लेकिन आज जो 2 अक्टूबर का मौका है, जिन 2 महानायकों की जो हस्ती का जन्मदिन है उसको लेके एक हमारी जो सोच बनी है तो वाकई एक बहुत अच्छी सोच है और एक जो संकल्प समाज की तरफ से लिया गया, कायस्थ समाज की तरफ से, कि उन्नत कायस्थ और उन्नत भारत, ये एक ऐसी मुहिम है कि जिसके साथ साथ कायस्थ के साथ साथ और समाज के लोग भी जुड़ेंगे और साथ ही हमारे देश का भी विकास होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे दीजिए इजाजत। एक नमस्कार।